मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। सीएम शिवराज के निर्देश पर अब मंत्री और बीजेपी विधायक जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए मंत्रियों और विधायकों ने अधिकारियों के साथ शहरवार चौपाल शुरू कर दी है, जिसके जरिए जमीनी पकड़ बनाने की कवायद भी देखी जा रही है। इसी कड़ी में दिखाते हैं आपको हरदा की तस्वीर, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल की चौपाल लगी हुई है और मेरे सहयोगी प्रमोद वहां पर मौजूद है। प्रमोद, चौपाल लगी है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, क्या स्थिति, क्या देख पा रहे हैं वहां पे? देखिए, हरदा की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर अब चुनावी मोड में बीजेपी आ गई है और पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ शासन की अलग अलग योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको उसका लाभ मिले, इस उद्देश्य के साथ ये देखेंगे आप तो बाढ़ की चौपाल इस वक्त यहाँ पर शहर में हरदा में नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आप देखेंगे तो कृषि मंत्री कमल पटेल अलग अलग जो योजनाओं के हितग्राही हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। यदि कोई जानकारी का अभाव है तो कार्यकर्ता यहाँ पर देखेंगे ऑन द स्पॉट, यहाँ पर तमाम जो अलग अलग योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और अनाउंसमेंट यहीं पर हो रहा है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही हो या अन्य योजना के हितग्राही हो, उनको ऑन द स्पॉट यहीं पर लाभान्वित किया जा रहा है। दरअसल इसी साल, ये चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो निर्देश हैं उस हिसाब से बीजेपी के विधायक और सरकार के मिनिस्टर अब मैदान में जुट गए हैं। एक एक कार्यकर्ताओं तक लाभ पहुंचाना है और मैदानी पकड़ मजबूत करना है, क्योंकि 18 में बीजेपी को झटका लग गया था। अब 23 में ऐसा ना हो जाए, इसीलिए बीजेपी पहले से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की तैयारी में जुट गई है। ये सीधी तस्वीर है, मैं हरदा की आपको दिखा रहा हूं। सरकार के मंत्री जनता के बीच में मौजूद हैं और सर, इस बार तो एक कदम आगे चल रहे हैं आप। अब चुनाव तो दूर है, उससे पहले जनता से कनेक्ट। देखिए, मैं ऐसा जनप्रतिनिधि हूं, मैं गांव का किसान का बेटा हूं और गांव में ऐसे गांव का हूं जहां पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से आता था। आजा बहन जी, इधर जाओ। ये लाडली लक्ष्मी का 1 मिनट। ये देखिए, कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों से को बातचीत भी कर रहे हैं और अलग अलग शासन की जो योजना है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ऐसे गांव रातातली का रहने वाला हूं जहां पीने का पानी भी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। मेरे घर में मजदूर काम करने आते थे तो उनको एक एक बेवड़ा पानी देना पड़ता था। फिर रक्षाबंधन पे बहन से राखी बंधवाने घर जाते थे तो 12 किलोमीटर भिंजी तलाई से घुटने घुटने कीचड़ में जाते थे। गांव में लाइट नहीं रहती थी, मैं लालटेन में पड़ा हूं और इसलिए मन में एक टीस रहती थी। पीने का पानी भी 5 साल में हैंडपंप नहीं खुदता था और इसलिए मन में एक टीस थी, सरकार के प्रति एक विद्रोह था और उसी टीस ने, विद्रोह ने मुझे राजनीति में लाया कि मैं जब राजनीति में आऊंगा तो मैं गांव की सारी समस्या हल करूंगा। लोगों की परेशानी देखते हुए सौभाग्य है कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया। पड़ मेरे घर वाले मुझे थानेदार बनाना चाहते थे, लेकिन मैं थानेदार नहीं बना, मैं जनता का सेवक बना और मुझे आज खुशी है कि मैं मंत्री भी हूं 3री बार। जब मैं राजस्व मंत्री बना तो मैंने मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना बनवाई, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई ताकि हमारे मवेशी, माताएं, बहनें, मजदूर, किसान खेत में जाए, कीचड़ में ना खपे, रोड होना चाहिए। मैंने हर घर पानी की व्यवस्था कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब हर घर नल से जल, तो पीने के पानी नहीं तो 4-4 किलोमीटर दूर से लाते थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से सड़कें बना रहे हैं, खेतों की सड़कें भी बना रहे हैं, मोहल्ले गली की सड़क में नहीं तो पहले शहरों में सड़कें होती थी, गांव में नहीं होती थी, लेकिन गांव में भी अब सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और हर गरीब के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हर आदमी, गांव आत्मनिर्भर हो तो देश आत्मनिर्भर होगा और देश दुनिया का नंबर 1 बनेगा। इसके लिए काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया, अटल जी का जन्मदिन। हमने हरदा में उस दिन आपकी समस्या का हल आपके घर, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार उसका प्रतिनिधित्व करती, वो शक्ति आती सरकार में और सरकार जो गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है उसका लाभ ये लोगों को ऑफिसों के चक्कर ना लगाना पड़े, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, जनपद पंचायत के चक्कर ना लगाना पड़े, नगर पालिका के चक्कर ना लगाना पड़े, बल्कि अधिकारी चीफ सेक्रेटरी से लेकर हम नीचे तक 66,000 करोड़ तनख्वाह देते हैं। वो उनका काम है कि इनका लाभ घर बैठे इनको पहले, और इसलिए यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल के फूल की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में चौपाल लगाती है। गांव-गांव गए, घर-घर गए, सर्वे किया। अगर ये गरीब है तो इनका गरीबी रेखा में नाम होना चाहिए, अगर ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े हैं तो इनको जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, अगर ये दिव्यांग है तो इनको दिव्यांग प्रमाण पत्र मिलकर इनको पेंशन मिलना चाहिए, अगर विधवा माता बहनें हैं तो विधवा पेंशन घर बैठे मिलना चाहिए, चप्पल नहीं घिसना चाहिए, अगर ये वृद्ध है तो वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए, अगर ये किसान है तो किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए, अगर ये
मजदूर हैं तो कर्मकार मंडल में नाम होना चाहिए जो जो योजना है। तो हर योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल जाए, इसकी शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले हरदा से हमने की और उसका फायदा ये हुआ कि 89,000 हमने आयुष्मान कार्ड बनाए, 9,174 हमने संबल कार्ड जो कमलनाथ की सरकार ने काट दिए थे गरीबों के नाम हमने वापस जुड़ाए, जिसमें 5,000 की अंत्येष्टि होती है। अगर गरीब के घर में कोई बुजुर्ग या कोई भी खत्म हो जाए तो अंत्येष्टि के लिए देते हैं। अगर सामान्य मृत्यु होती है 18 से 60 साल के बीच में तो 2 लाख देते हैं, दुर्घटना से मृत्यु होती है 4 लाख देते हैं, वो बंद कर दिए तो वो हमने 9,174 को वापस चालू कराए। इसके अलावा विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, जाति प्रमाण पत्र सब करके ये अभियान चलाया और फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि इसको पूरे प्रदेश में हम लागू करें। मैं बधाई देता हूं शिवराज सिंह चौहान जी को कि उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर किया और उसमें 83 लाख योजनाओं का लाभ नागरिकों को घर बैठे दिलाने में हम सफल हुए हैं। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। और योजना हरदा से शुरू हुई थी। आज योजना जो हरदा में शुरू हुई, हमारे कलेक्टर ऋषि गर्ग हमने निर्देशित किया कि गांव में हमने सफल हुए, शहरों में भी हर वार्ड के अंदर चौपाल लगे और हमारे टीम बना दी नगर पालिका कर्मचारी, राजस्व विभाग के महिला, सारे विभाग, वो घर घर जाएं, सर्वे करें, जाति प्रमाण जितना मैंने बताया है, सरकार की जो 38 प्रकार की या जो भी योजना है उनका लाभ सबको मिले और फिर एक जगह कैंप लगे, चौपाल लगे और हम उनका लाभ उनको वितरित करें। तो आज पूरे मध्य प्रदेश में हरदा पहला नगर है जहां ये चौपाल लगी है और उसकी शुरुआत हमने आज की है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ, गरीबी रेखा के कार्ड, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सारी योजनाओं का लाभ हम देने जा रहे हैं नगर के हरदा के लोगों को। और इसलिए मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं। हमारा प्रशासन, हमारी टीम बहुत अच्छी है। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे मुस्कुरा रहे थे, तो ये मुस्कुराहट देख के आपको वो दुख तो नहीं होता कि घर वाले पुलिस वाले बनाना चाहते थे, आप बन गए नेता, मंत्री बन गए, लेकिन एक और इसमें एक सवाल और इंक्लूड कर रहा हूँ। कमलनाथ कह रहे हैं कि वो वापस फिर से 23 में सरकार आएगी, भाभी मुख्यमंत्री लिखने लगे हैं वो। अरे कमलनाथ मैदान में क्या देख, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, पर वो मुंगेरी लाल ही रहेंगे। 15 महीने में लोग यहाँ तक धाप गए, इसलिए जनता के साथ धोखा किया, इसलिए धक्का दिया जनता ने, कभी नहीं आने वाला। मैं बता रहा हूँ कि देखिए जीवन के अंदर 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो मरता है और जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा अमर रहता है, शरीर रूप से भले चला जाए। हमारा सौभाग्य है कि हमको जो संस्कार दिए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना सिखाया है और इसलिए हमने विद्यार्थी छात्र राजनीति विद्यार्थी परिषद में काम किया 10 साल और इसलिए वो हमको समझ आई कि हमको देश के लिए जीना है, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं। ये देश में हमारे, ये पूरे लोग हमारे परिवार है। जब पूरे लोगों को हम परिवार मानेंगे तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और इसलिए हम हर परिवार की चिंता कर रहे हैं और सबको घर बैठे लाभ दिला रहे हैं। यह सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन और हमारा जीवन मंत्री बनना। देखो हर व्यक्ति सफल हो जाता है, कोई कलेक्टर बनने में सफल हो गया, कोई। ये बहुत जरूरी है कि इन वार्ड चौपाल के जरिए जो लोगों की समस्याएं सामने आ रही हैं उनका निस्तारण भी जल्द से जल्द। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।